इंदिरा एकादशी व्रत विधि महत्व एवं कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप सभी पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। इस साल इंदिरा एकादशी 17 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी की अपनी धार्मिक मान्यता होती है। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को बेहद पवित्र माना गया है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजा पितरों को समर्पित होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत सुबह 12:21 से होगी और इसका समापन रात 11:39 पर होगा। इस दिन व्रत रखा जाएगा और पारण अगले दिन यानी 18 सितंबर को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को सुबह 6:07 से 8:34 के बीच स्नान ध्यान कर पूजा पाठ के बाद व्रत खोल सकते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और तर्पण करने से जातक के पापों का नाश होता है और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से साधक को सुख समृद्धि और शांति मिलती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने वाला जातक सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत की पूजा विधि भी विशेष मानी गई है। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। पितरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल और मिठाई अर्पित करें क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद पूजा सामग्री चढ़ाकर व्रत कथा सुने और अंत में विष्णु जी की आरती कर प्रसाद बांटें। पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन घी, दूध, दही और अन्न का दान करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। आइए अब श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधिक गति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु भगवान का परम भक्त था।
एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथन अनुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति शुभम। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आप श्री विष्णु जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे के ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आपका।